इस वक्त की बड़ी खबर चंदौली से सामने आ रही है, जहां चलती ट्रेन में चढ़ते समय यात्री का फिसला पैर। आरपीएफ की सूझबूझ से बची दोनों यात्रियों की जान। सामान खरीदने के लिए ट्रेन से उतरे थे यात्री। डीडीयू जंक्शन की ये पूरी घटना आपको बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सामान खरीदने के लिए ट्रेन से बाहर उतरे थे यात्री और ट्रेन को पकड़ने के लिए चढ़ने की कोशिश की तो उनका पैर फिसल गया। ऐसे में आरपीएफ की सूझबूझ से दोनों यात्रियों की जान बची है। डीडीयू जंक्शन की ये पूरी घटना आपको बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सामान खरीदने के लिए ट्रेन से यात्री उतरे थे और दोबारा ट्रेन पकड़ने की कोशिश में उनका पैर फिसल गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं कि चलती ट्रेन को पकड़ने के लिए यात्री जब बढ़े तो उनका पैर फिसल गया, ऐसे में आरपीएफ की सूझबूझ से उनकी जान बचाई गई है। क्या कुछ ये मामला है, क्या कुछ इसमें स्थिति सामने आ रही है, यात्रियों की कैसी हालत है अब? प्रिया, मैं बताना चाहूंगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से ये पूरी एक्सप्रेस ट्रेन है जो आनंद विहार पूरी स्पेशल जो 18/428 का गाड़ी का नंबर है। ये यात्री उसी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और ये स्टॉपेज लुहाय मुगल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर गाड़ी रुकने पे ये कोई सामान खरीदने के लिए नीचे उतरे थे। उसी दौरान ये ट्रेन चलने लगी। उस चढ़ते समय ये उनका पैर फिसल गया, जो बीच में गैप होता है उसी में ये गिर गए। वहाँ पे मौजूद जो आरपीएफ के जवान थे वहाँ सूझबूझ से काम लेकर दोनों यात्रियों को बचा लिया। तो कोई हताहत नहीं हुई और उसी ट्रेन को रुकवाकर फिर उनमें चढ़ाकर उनके वहीं भेज दिया जहाँ वो लोग जाना चाहते हैं। जी धर्मेंद्र, जिस तरह की खबरें हैं कि पैर फिसला था, ऐसे में कुछ चोटें आई हैं, कुछ निशान हैं या फिर हालत बिल्कुल ठीक है यात्रियों की? आरपीएफ इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया है कि यहाँ जो यात्री जो यात्रा कर रहे थे उनको कोई चोटें नहीं है, हताहत की कोई सूचना नहीं है, वो विधिवत आराम से अपना यात्रा कर रहे हैं। जी धर्मेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि आरपीएफ की सूझबूझ से दोनों यात्रियों की जान बच गई है, तो ऐसे में धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की हालत नाजुक बनी हुई है। पीजीआई हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया है। न्यूरोलॉजी विभाग में किया गया भर्ती। विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास की हालत नाजुक बनी हुई है। उनकी हालत बिगड़ गई है, जिसके चलते पीजीआई हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया है। न्यूरोलॉजी विभाग में उन्हें भर्ती किया गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसके चलते उन्हें पीजीआई हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राशिद, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी की हालत बिगड़ गई है, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और इस अस्पताल में भर्ती किया गया है, क्या कुछ जानकारी इसमें, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? नहीं, देखिए प्रिया, आपको बता दें कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास। उनकी कल अचानक तबीयत जो है वो बिगड़ गई, जिसके बाद लखनऊ के पीजीआई उनको भेजा गया। पीजीआई में उनको भर्ती कर लिया गया है। पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर हैं आर के धीमन। उनके अनुसार न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती किया गया है, जहाँ विशेष डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख और इलाज कर रही है। फिलहाल उनकी तबीयत जो है वो स्थिर है। कहीं ना कहीं पूरी टीम डॉक्टरों की लगा दी गई है, लेकिन जिस तरह से अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी थी और लेके केजीएमयू आए थे तो उस टाइम हालत बड़ी सीरियस बताई जा रही थी। लेकिन अब डॉक्टरों का जो पैनल है वो पूरी तरह से लगा दिया गया है। डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहे हैं और उनको जो है न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती किया गया है। खुद जो है निदेशक है पीजीआई के प्रोफेसर आर के धीमन, वो उनकी देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। और आगे अपडेट जो वहाँ से मिली है हम लोगों को, तो ये बताया गया है कि फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो स्थिर है। जी प्रिया जी, जिस तरीके से इसमें खबर आई है कि सत्येंद्र दास जो मुख्य पुजारी है मंदिर के, राम मंदिर के, उनकी हालत बिगड़ गई थी, फिर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ऐसे में क्या पहले भी कुछ ऐसी खबर सामने आई थी जहां पुजारी की हालत नाजुक बनी हुई थी? नहीं, देखिए प्रिया, आपको बता दें कि जो राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास, तो देखिए उनकी लगभग उम्र भी जो है वो ज्यादा है और कहीं ना कहीं उम्र
ज्यादा होने की वजह से बीच बीच में उनके रूटीन चेकअप जी। वगैरह होता रहता है, थोड़ी बहुत तबीयत भी खराब रहती है। तो कहीं ना कहीं कल अचानक उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ गई थी, जिसके बाद लखनऊ के पीजीआई भेजे गए। देखिए आपको बता दें, राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और कहीं ना कहीं राम मंदिर जो है वो पूरे देश में एक चर्चा का विषय जी। भी बना रहा, क्योंकि 500 साल के बाद में जो राम मंदिर बना उसी को लेके तमाम जो चीजें हैं उन पे नजर भी ये बनाए रहते थे, और राम मंदिर के जो मामला थे उनको लेके ये आगे से आगे रहते थे। और उसके बाद में जब राम मंदिर बना तो मुख्य पुजारी के रूप में भी ये रहे। तो जी। अचानक इनकी तबीयत कल अचानक बिगड़ गई, बिगड़ने के बाद में पीजीआई में एडमिट कर दिया गया है। स्थिति स्थिर है, लेकिन आपको बता दें कि डॉक्टरों का पैनल लगा हुआ है, जब तक कि वहां से कोई अपडेट ना आ जाए तो आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। जी प्रिया। धन्यवाद राशिद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। हमीरपुर जिले के मोहदा कोतवाली के दरोगा का रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मोहदा कोतवाली परिसर में दरोगा राजेश कुमार कुछ लोगों से रुपए लेते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि दरोगा ने किसी मुकदमे के मामले में रिश्वत ली थी। फिलहाल मामले की कार्रवाई शुरू की गई है। शामली पहुंचे सांसद चंद्रशेखर रावण ने सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महाकुंभ घटना, अयोध्या में बेटी के साथ हुई दरिंदगी, गोरखपुर में हुई हत्याओं को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। सांसद ने कहा कि सरकार ने महाकुंभ को आस्था का इवेंट बना दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ जी कुर्सी पर बैठकर जुल्म कर रहे हैं। 17 घंटे तक मौतों का अखाड़ा छुपाया गया। उन्होंने कहा कि यूपी में एनकाउंटर चल रहे हैं, अगर गोली इंसाफ देने के लिए है तो फिर कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बुलडोजर से कभी किसी को न्याय नहीं मिल सका। यूपी में लगातार कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है। हालत बद से बदतर हो चुके हैं, लेकिन किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। आप कहोगे फिर चंद्रशेखर ने विवादित बयान दे दिया। सच को आंच नहीं होती। मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि ये जिस तरह आस्था का इवेंट बनाया जा रहा है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन भुगतना किसको पड़ा? जनता को। अगर इस तरह से किसी को मोक्ष मिलता है तो हिंदू संस्कृति के अनुसार तो मोक्ष के लिए आदमी सैकड़ों सैकड़ों साल तपस्या करता है, तमाम तरह के त्याग करता है। तो फिर जो औरों को मोक्ष देने की बात करते हैं, पहले उनको ही मोक्ष ले लेना चाहिए। जिन्होंने ये घटिया टिप्पणी की, वो सरकार हो या कोई धर्माचार्य हो, मैं ऐसे लोगों को बहुत जिम्मेदार से कहता हूं कि देश को भी आपकी जरूरत नहीं, आपको भी। और ये जनता, जिस जनता को आपने ये दर्द दिया है मुख्यमंत्री जी, ये जनता आपको भी बहुत जल्द मोक्ष देगी उत्तर प्रदेश से निकाल के। मेरी बात को आप याद रखें। आप ये समझिए, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना पति खो दिया, किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपनी बच्ची खो दी, किसी ने अपनी बहन खो दी। एक सुई नहीं बर्दाश्त कर सकता आदमी। और आप फोटो नहीं देख पाओगे मेरे फोन में, गोरखपुर के लोग, क्योंकि मैं वहां चुनाव लड़ के आया था, वहां के लोगों ने भेजे मुझे, आप फोटो नहीं देख पाओगे। यहां से नीचे का शरीर नहीं है, इस तरह चिकले गए हैं और जानवरों की तरह उठा के फेंक दिए गए। और एक ही मीडिया की रिपोर्ट है कि 1500 लोग मिसिंग है और छिपा रहे हो। और मैंने अभी ये बताया, कोलकाता के लोगों को कोलकाता भेज रहे हो, बंगाल के लोगों को बंगाल भेज रहे हो, हरियाणा के लोगों को हरियाणा भेज रहे हो, कि पूरा सिस्टम सिर्फ लाशों को इधर उधर भेज के संख्या कम करने और आंकड़े छिपाने पे लगा रहा, जो सिस्टम कहता है कि हम बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है। मैं बड़े दुख तकलीफ के साथ उन परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि उनको दुख सहने की शक्ति दें। इसका दुख के समय में मैं उनके लिए, क्योंकि मैं उस शक्ति में नहीं, वरना तो उनको न्याय दिलाने के लिए जो भी इसमें आरोपी है, जिनकी लापरवाही से, उन पर भी कार्रवाई करता और कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा उन परिवारों को देता जिन परिवार ने अपने लोग को। बलिया में खाद्य और औषधि विभाग के सहायक आयुक्त और व्यापारियों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। वहीं मामले को लेकर हो रही राजनीति पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि व्यापार मंडल वाले लोग मामले को लेकर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। आज बलिया सिटी खुला रहेगा।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि व्यापार मंडल का ये जो विवाद है गहराता जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, तो क्या कुछ मामला है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? जी, आपको बता दें कि बलिया में खाद्य विभाग के उपायुक्त हैं वेद प्रकाश मिश्रा और एक व्यापारी हैं जो सेवई के व्यापार करते हैं। उनके बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद मामला दर्ज हुआ है व्यापारी के खिलाफ ही। व्यापारी का कहना है कि मुझसे भ्रष्टाचार किया गया, हमसे पैसा मांगा गया सेवई के एवज में बचाव के लिए 50,000 की डिमांड की गई थी, जिसको लेकर उसमें उन दोनों लोगों में विवाद हुआ। जिसके बाद आज मामला भी दर्ज हो गया और व्यापारियों ने आज बंदी का आह्वान भी किया था। छुट बंदी दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। जी अमित, जिस तरीके से आपने बताया कि ये पूरा मामला जो भी है इसमें आयुक्त और व्यापारियों के बीच में विवाद चल रहा है, पहले इसमें प्रदर्शन भी देखने को मिला था, अभी कैसी स्थिति बनी हुई है? अब ये बयान भी सामने आया कि आज बाजार खुला रहेगा, तो ऐसे में क्या कुछ अपडेट है? कुछ व्यापारी अपना दुकानें बंद किए हैं, कुछ व्यापारी अपना खुले, कई फाड़ हो गए हैं व्यापारियों में भी कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से इनकी लड़ाई कमजोर हो गई। जी धन्यवाद अमित हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में बसंत पंचमी के अवसर पर कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने 145वीं राजकीय औद्योगिक और कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी के शुभारंभ के बाद कैबिनेट मंत्री ने कृषि कक्ष में स्थापित विभागीय स्टॉलों का अवलोकन कर फीता काटकर उनका शुभारंभ किया, जिसमें संगीता डांस अकेडमी के बच्चों ने कथक नृत्य नाटिका की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। पूरी उत्तरी भारत में एक प्रसिद्ध आयोजन माना जाता है। हर वर्ष की भांति क्योंकि ये वर्ष ऐसा है जिसे आगे आने वाली सदियों में याद रखा जाएगा। इसमें महाकुंभ 144 वर्ष बाद पड़ा है। राम मंदिर की वर्षगांठ मनी है। एटा में अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा के तत्वाधान में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू भैया और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो 60 वर्ष में विकास नहीं हुआ वो 8 वर्ष में करके दिखाया। एटा के अलावा कई जनपदों से जनप्रतिनिधियों के साथ साथ भारी संख्या में जन सैलाब कार्यक्रम में उमड़ा रहा। देखिए, हमने अभी 1 महीने के अंदर अखिल भारतीय लोधी कल्याण महासभा का गठन 9 प्रदेशों में तो कर दिया है और लगभग 50 के करीब हमने जिलाध्यक्ष भी अपने उत्तर प्रदेश के अंदर घोषित कर दिए हैं। और मैंने अभी भी बोला था कि मैं अपने संगठन के लोगों के संग खुद बैठूंगा। 2-3 महीने के अंदर हम चाहते हैं कि पूरे देश का हमारा गठन हो। देखिए, 60 साल बनाम 8 साल, जो 60 साल नहीं हुआ होगा हमने 8 साल में किया, ये अर्थ है उसका। और क्या है सर जी, ये संगठन की स्थापना की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? समाज को इकट्ठा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। रुक करेंगे खबरों का। हमीरपुर जिले के मोहदा कोतवाली के दरोगा का रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मोहदा कोतवाली परिसर में दरोगा राजेश कुमार कुछ लोगों से रुपए लेता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि दरोगा ने किसी मुकदमे के मामले में रिश्वत ली थी। फिलहाल मामले की कार्रवाई शुरू हो गई है। ये खबर आपको हमीरपुर से दिखा रहे हैं, जहां एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक दरोगा रिश्वत लेते दिखाई दे रहा है, पैसे लेते दिखाई दे रहा है, जिसके बाद ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ है। मुकदमे में रिश्वत लेने का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि किसी मुकदमे में व्यक्ति से रिश्वत ली गई थी, उस मुकदमे को रफा दफा करने के लिए ये रिश्वत लेने का मामला सामने आ रहा है। ये पूरी खबर आपको हमीरपुर से दिखा रहे हैं, जहां एक वीडियो वायरल हुआ है, एक दरोगा का वीडियो वायरल हुआ है और उस पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। वीडियो में दरोगा साफ तौर पर पैसे लेते दिखाई दे रहा है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि किसी मुकदमे को निपटाने के लिए पैसे लिए गए थे।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शीलू निषाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शीलू, जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं, वीडियो सामने आया एक दरोगा का और आरोप लग रहे हैं कि रिश्वत ली गई है, तो क्या कुछ ये मामला है, क्या कुछ इसमें कार्रवाई आगे देखने को मिल रही है? बता दें पूरा मामला मौदा कोतवाली के का है, जहाँ पे एक दरोगा है जो राजेश कुमार है, उनका वीडियो है जो वायरल हुआ रिश्वत लेते हुए। और जो हालांकि इसमें जो व्यक्ति हैं उनको मुकदमा से उनका जो धाराएं थी वो कम करवाने के चक्कर में रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद में रिश्वत दिया, जिससे रिश्वत लेते हुए वीडियो जो था दरोगा को वायरल हुआ है। जी शीलू, जिस तरीके से वीडियो तो वायरल हुआ है, ऐसे में संज्ञान लिया गया है, तो क्या कुछ दरोगा पर कार्रवाई देखने को मिली है? जी अभी इस पूरा मामला संज्ञान लिया गया, लेकिन अभी हालांकि इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि अभी पुलिस प्रशासन से इस बारे में बातचीत की गई तो लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी धन्यवाद शीलू हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां मंगलवार को सीएम योगी जाएंगे महाकुंभ। भूटान नरेश के साथ महाकुंभ जाएंगे सीएम। महाकुंभ में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी महाकुंभ जाएंगे। मंगलवार को सीएम योगी महाकुंभ जाएंगे। भूटान नरेश के साथ वो महाकुंभ जाएंगे और सीएम योगी का दौरा रहेगा महाकुंभ में। प्रयागराज में भूटान नरेश के साथ महाकुंभ जाएंगे। महाकुंभ में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे। भूटान नरेश के साथ महाकुंभ जाएंगे सीएम योगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का दलित बेटी से गैंगरेप कर जघन्य हत्या के मामले में फूट कर रोने पर बीजेपी की महिला विधायक केतकी सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सांसद के आंसू घड़ियाली आंसू हैं। सांसद के आंसू दलित बेटी का अपमान है। ये आंसू बहाकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये आंसू उस दिन कहां थे जब अयोध्या में ही सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर दलित महिला का यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। और कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। और रही बात वहाँ की सांसद की, तो मैं तो इस बात को सबसे पहले प्रश्न ये करना चाहूंगी कि आज आपको रोना आ रहा है, आज आप अपने घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे चुनाव है और आज आपको दिख रहा है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो आप पहले ही से अपनी छाती पीट पीट के रोना शुरू कर दिए। ये आंसू उस समय कहाँ थे माननीय सांसद जी, जब कुछ दिन पहले आप ही के साइकिल के कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर, कुछ नेताओं के ऊपर ऐसे ही एक दलित बच्ची के यौन उत्पीड़न और उसको प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। तब तो आपके मुंह पे दही जम गया था। आपने तो सुई और डोरे से। गोंडा के करबला रोड स्थित जीवनदीप हॉस्पिटल के डॉक्टर पीके श्रीवास्तव पर एक 5 साल के मासूम बच्चे की आंख की रोशनी छीन लेने का गंभीर आरोप लगाया गया है। आरोप है कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने 5 साल के बच्चे की गलत आंख का ऑपरेशन कर दिया। जिले के नवाबगंज के मोहल्ला सचरही निवासी मोहम्मद वसीम ने नगर कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि उसने अपने 5 साल के बेटे को करबला रोड स्थित जीवनदीप हॉस्पिटल में दिखाने के लिए 1 फरवरी को ले गया था। इलाज के दौरान डॉक्टर पीके श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि लड़के की दाईं आंख में दिक्कत है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। आरोप है कि डॉक्टर पीके श्रीवास्तव द्वारा लापरवाही पूर्वक ऑपरेशन किया गया, जिससे बच्चे की दाईं आंख की जगह बाईं आंख का ऑपरेशन कर दिया गया, जिससे उसके मासूम बेटे की दोनों आंखों में दिक्कत आ गई है। डॉक्टर की लापरवाही ने उसके मासूम बेटे की आंखों की रोशनी छीन ली है। पीड़ित का कहना है कि बच्चे की दाईं आंख का ऑपरेशन करना था, लेकिन जब बच्चा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया तो उसकी बाईं आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर द्वारा आंख की इस सर्जरी के 25,000 रुपए ले लिए गए हैं। पीके श्रीवास्तव जी को हमने दिखाया, उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो दाहिने आँख में जो है इसका दिक्कत था, उन्होंने बाएं आँख में ऑपरेशन कर दिया और इसका बायां आँख खराब हो गया था। तो ये आप कब दिखाया है डॉक्टर को? ये आज 4 बजे। घटना कब घटी है ये वही 4 बजे शाम की। तो ये किसकी लापरवाही से? ये डॉक्टर पीके श्रीवास्तव जी की लापरवाही की वजह से हुई है। दाहिने में करना चाहिए था, उन्होंने बाएं में कर दिया ऑपरेशन। तो आप नगर कोतवाली आए हुए हैं? जी, बस हमको न्याय चाहिए। हम यहाँ पे आए हैं FIR करवाने कि हमको न्याय मिले।
सोनभद्र स्थित वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर छत्तीसगढ़ से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि परिवार अंबिकापुर का रहने वाला था, जो प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये थाना हाथीनाला क्षेत्र के अंतर्गत जो रानी ताली जगह है, वहाँ पर अभी 7:30 से 8 के बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था। ये जो 4 लेन है उसमें दूसरी तरफ से जो ट्रक है अपने डिवाइडर को क्रॉस करके दूसरी लेन में आ गया और उसी के कारण जो एक क्रेटा गाड़ी जो छत्तीसगढ़ नंबर की थी उसने उसको टक्कर मारी। साथ ही साथ जो वहाँ पर लोकल जो ड्राइवर था, एक जो लोकल गाड़ी थी उसका ड्राइवर था, उसको भी टक्कर मारी। इसमें कुल 6 लोग की मृत्यु हुई है, जिसमें से 4 लोग क्रेटा सवार थे। साथ ही साथ जो हाईवा जो चला रहा था ट्रक ड्राइवर, उसकी मृत्यु हो गई है और साथ में यहाँ पे जो लोकल में ट्रक खड़ा हुआ था जिसका ड्राइवर रोड क्रॉस कर रहा था, उसकी मृत्यु हुई है। और 3 लोग घायल थे, गंभीर घायल हैं, जिनको तुरंत से जो जिला अस्पताल ओडी में भेजा गया है और वहाँ पर फर्स्ट एड देने के बाद उनको हायर सेंटर में रेफर किया जाता है। मुजफ्फरनगर की खतौली थाना क्षेत्र में कार सवार लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट की। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने रॉन्ग साइड से आ रहे लोगों को जब रोका तो उन्होंने पुलिस के साथ ही अभद्रता कर डाली, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मियों का कहना है कि कार सवार लोगों ने शराब पी रखी थी, जिन्हें हिरासत में लेकर मेडिकल कार्रवाई की जा रही है।